हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपके प्रोफेशन अच्छी चल रही होगी बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है बेटा। और इसमें क्या क्या न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बनती हैं, किस तरह से इसमें हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फैराडे सेकंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। न्यूमेरिकल्स हम अटेम्प्ट करेंगे, एनसीईआरटी के कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स ही बेटा अटेम्प्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आप फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आप सॉल्व करोगे, ये सीख जाओगे। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक बेटा। एंड वेलकम टू केमिस्ट्री नीट इजी चैनल, ठीक बेटा। अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा चैनल को। तो बेटा ये हम डिस्कस करेंगे आज फर्स्ट फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। Now what is Faraday first law of electrolysis? तो बेटा according to this law, the amount of substance deposit or liberated at an electrode during electrolysis is directly proportional to amount of charge passing through the electrode। आई होप स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा बेटा, आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की। कि फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अकॉर्डिंग हम जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, जितना भी चार्ज पास कराएंगे बेटा इलेक्ट्रोड के थ्रू, तो जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा, अमाउंट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है हमारा बेटा, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट हुआ है किसी इलेक्ट्रोड पे, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोड। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, एक नया कांस्टेंट आएगा बेटा जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने पर एक कांस्टेंट आएगा z इंटू क्यू, ठीक बेटा। और हमें ये भी पता है दैट जो चार्ज होता है q, इट इज़ इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट इंटू टाइम। और ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इज इक्वल टू z इंटू आई इंटू टी। तो ये फॉर्मूला हो गया बेटा हमारे पास, W इज इक्वल टू z इंटू आई इंटू टी, ठीक बेटा। और यहाँ पे एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, और अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाओगे, नया कांस्टेंट आएगा z, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। और Q इज इक्वल टू होता है I2 तो इसमें अरेंज करोगे तो हमारे पास फाइनली फॉर्मूला है W इज इक्वल टू Z इंटू IT, ठीक बेटा। और जो Z है यहाँ पे, Z इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। व्हाट इज Z? इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक बेटा। Z इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और जो Z का वैल्यू होता है बेटा, Z इक्वल होता है E अपॉन 96500 कूलम। तो Z इसके इक्वल होता है बेटा, आप याद रखिएगा, Z इज इक्वल टू E अपॉन 96500। और यहाँ पे E क्या है, इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट, इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट, ठीक है बेटा। तो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला इसमें बनेगा बेटा वो क्या हो जाएगा बेटा हम लोगों का, दैट वेट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू Z
इंटू आई इंटू टी, ये फॉर्मूला आया। और z इक्वल क्या है हमारा, ई अपॉन 96500 इंटू आई इंटू टी। तो फाइनली फॉर्मूला क्या हुआ बेटा, डब्लू वेट ऑफ सबिस्टेंस इज इक्वल टू ई अपॉन 96500 इंटू आई इंटू टी। ये हमारे पास फॉर्मूला आया बेटा, फाइनली ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया है, ठीक बेटा। और इसी फॉर्मूले को हम मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा बेटा आप लोग। और यहाँ पे जो हमारा W क्या है बेटा, इट इज़ वेट ऑफ सबिस्टेंस, इट इज़ वेट ऑफ सबिस्टेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड, ठीक है बेटा। और E है हमारा बेटा यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, वैसे ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट, ठीक बेटा। और I हमारा यहाँ पे क्या है बेटा इस फॉर्मूले में, I इज़ करंट पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोड एंड T इज़ द टाइम, यानी कितने टाइम के लिए हमने करंट पास किया है, ये बेटा T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, ठीक बेटा। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक बता दूँ शॉर्टली कि हम ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं बेटा, ठीक है। सपोज़ हमारे पास, क्योंकि कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आती है ई कैलकुलेट करने में, क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं दिया जाता बेटा ई, ये हमें कैलकुलेट करना होता है। तो बेटा इक्विवेलेंट वेट जो है, ये इक्विवेलेंट वेट है, इज़ इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, ठीक बेटा। अब जो भी हमारा एलिमेंट डिपॉजिट हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, ठीक है, किसी इलेक्ट्रोड पे, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है AgNO3, ठीक बेटा। और AgNO3 से ये कहा जा रहा है सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है। क्या डिपॉजिट हो रहा है बेटा, AgNO3 के इलेक्ट्रोलाइसिस से Ag सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है। तो हमें इक्विवेलेंट वेट किसका लेना पड़ेगा बेटा, सिल्वर का। इक्विवेलेंट वेट किसका लेना पड़ेगा बेटा, सिल्वर का, जो डिपॉजिट हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, उसी के करस्पॉन्डिंग हमें इक्विवेलेंट वेट लेना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा बेटा, एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर, एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक। और जो एटॉमिक वेट होता है सिल्वर का वो होता है बेटा 108। और AgNO3 में देखना है तुम्हें, चार्ज देखना है कि इलेक्ट्रोलाइट में कितना चार्ज है। और हमें पता है AgNO3 में Ag पे प्लस चार्ज होता है, NO3 पे माइनस, तो कितना चार्ज आया बेटा 1। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया सिल्वर का 108। सिमिलरली अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है बेटा कॉपर सल्फेट, क्या है बेटा, कॉपर सल्फेट। तो अगर हमें इसमें कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, ये कहा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि हमारा कौन सा मेटल डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर। तो इस केस में हमें इक्विवेलेंट वेट कॉपर का लेना पड़ेगा। और कॉपर का एटॉमिक वेट होता है बेटा 63.5 एंड डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन कॉपर इन कॉपर सल्फेट। तो कितने चार्ज आएगा बेटा, कॉपर 2 प्लस होता है, SO4 2 माइनस। तो किससे डिवाइड कर दो बेटा, चार्ज इन कैटायन कितना 2। तो हमारे इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा इसके लिए, कॉपर के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जो मेटल डिपॉजिट होता है उसका इक्विवेलेंट वेट हम कैसे फाइंड करेंगे, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन मेटल, ठीक है। अब हमारे पास जो ये आया था फॉर्मूला, W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, ठीक है। अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का डेफिनेशन फाइंड करना चाहें, W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। सपोज़ जो हमने करंट पास कराया वो 1 एम्पियर कराया, 1 एम्पियर। और कितने टाइम के लिए कराया बेटा, हमने 1 सेकेंड के लिए पास कराया। तो यहाँ से हमारा जो वेट ऑफ सबिस्टेंस है, या ये कह लो कि जो Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, W के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर करंट हम कितना रख दें 1 एम्पियर और टाइम कितना रख दें 1 सेकेंड, तो Z किसके इक्वल होना है बेटा, W के। तो हमारा डेफिनेशन क्या आ जाएगा, दैट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट can be defined as amount of substance, can be defined as amount of substance deposit or liberate at an electrode
when 1 ampere current passing through the electrode for 1 second यानी हम 1 एम्पियर करंट पास कराएं 1 सेकंड के लिए, तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड पे वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा डेफिनेशन बन जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के लिए। ये फॉर्मूला बेटा आप याद रखिएगा। 96500 यहाँ पे क्या बेटा कांस्टेंट है, और इसको लिखते हैं, इसको बोलते हैं बेटा फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा फैराडे कांस्टेंट। 96500 इसका वैल्यू है, फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू। तो नेक्स्ट इसमें हम बेटा अटेम्प्ट करेंगे अब न्यूमेरिकल्स। जैसे आपका ये न्यूमेरिकल दिया हुआ, कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बाई ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोइंग फॉर 30 मिनट्स। इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर दे दिया है ऑलरेडी। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, हमें करंट दिया हुआ है कितना बेटा 2 एम्पियर, और कितना टाइम के लिए पास कराया बेटा 30 मिनट्स के लिए। इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगा बेटा 30 × 60, तो कितना आ जाएगा 1800 सेकेंड। ठीक बेटा, और हमें इक्विवेलेंट वेट सिल्वर के लिए कितना दिया बेटा 108 क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, और हमें अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट कितना हुआ ये निकालना है। तो वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाओ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय 96500 इंटू करंट आई इंटू टी। ठीक बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर कितने 108 डिवाइडेड बाय 96500 इंटू करंट कितना पास कराया 2 एम्पियर, कितने टाइम के लिए कराया 1800 सेकेंड के लिए। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लें, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, और ये हमारा 108 इंटू 18 to the 36 डिवाइडेड बाई 965। तो इसको बेटा सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी बेटा वो मिलेगी 4.29 ग्राम। कितना बेटा 4.029 ग्राम। ठीक बेटा 4.029 ग्राम। कोशिश कीजिएगा कैलकुलेशन वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का। ठीक है बेटा, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो इम्पॉर्टेंट है, इस तरह की प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी आपके बोर्ड एग्जाम में, नीट में और जेईई में। दैट द टाइम पीरियड टू कॉट ए मेटल सरफेस ऑफ एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर विद थिकनेस कितना दिया हुआ बेटा, विद थिकनेस 5 × 10⁻³ सेंटीमीटर ऑफ सिल्वर, और डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विद द पासेज ऑफ 3 एम्पियर करंट। कितना करंट पास कराना बेटा 3 एम्पियर करंट थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। इधर कितना टाइम लगेगा अगर हमें कोटिंग करना है मेटल सरफेस का सिल्वर मेटल का। ठीक है, सिल्वर मेटल का कोटिंग करने 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लेना है, और थिकनेस कितनी रखनी है 5 × 10⁻³ सेंटीमीटर थिकनेस रखनी है, और डेंसिटी दे दिया और 3 एम्पियर करंट पास कराना है। तो कितना टाइम लगेगा है ना बेटा इसको कोटिंग करने में। तो फॉर्मूला हमारे पास सिंपली क्या होता है, वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय 96500 इंटू आई इंटू टी। अब हमें ये निकालना कितना टाइम लगेगा अगर हम कोटिंग करते हैं। तो देखो बेटा हमें एरिया जो दिया हुआ है, एरिया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर भी पता है, करंट भी पता है, हमें वेट ऑफ सिल्वर जो है ये हमें नहीं पता, ये हम फाइंड कर लेंगे। हमें डाटा दिया हुआ उसके लिए एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है और थिकनेस 5 × 10⁻³ सेंटीमीटर दिया हुआ। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे बेटा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या आ जाएगा एरिया इंटू थिकनेस। अब हमें डेंसिटी भी दिया हुआ है 1.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमें फॉर्मूला पता होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से मास ऑफ सिल्वर कितना आ जाएगा बेटा, मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और डेंसिटी कितना बेटा हमारे पास 1.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी दिया हुआ है, और वॉल्यूम कितना बेटा, वॉल्यूम हमारा एरिया इंटू थिकनेस 80
इंटू थिकनेस कितना बेटा 5 इंटू 10 पावर माइनस 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास मास ऑफ सिल्वर आ गया। अब इसको हम रीअरेंज करो, हमें टाइम टी निकालना है, तो टाइम टी इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सिल्वर इंटू 96500 डिवाइडेड बाय इक्वेलेंट वेट ऑफ सिल्वर 108 इंटू करंट कितना पास करा रहे हैं बेटा 3 एम्पियर। तो वैल्यूज़ रखो, वेट ऑफ सिल्वर कितना है बेटा हमारे पास 1.05 इंटू 80 इंटू 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 108 इंटू 3। ठीक बेटा, ये हमारे पास ये है। अच्छा, इसमें अगर हम 10 पावर माइनस 3 को नीचे लेके जाएं तो ये कितना हो जाएगा, 10 पावर माइनस 3 को नीचे लेके जाओगे ये हो जाएगा 1000 और 3 जीरो ये कैंसिल, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा 1.05 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 965 एंड डिवाइडेड बाई 108 इंटू 3। तो आप वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशंस को सॉल्व करें, और कैलकुलेशन मैंने सॉल्व किया हुआ है। ये कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद जो हमारा इसमें आंसर मिलेगा बेटा वो हमारा आएगा 125 सेकेंड। ठीक है, करके देख लेते हैं एक बार, ये कैलकुलेट आप भी करें, वीडियोस को पॉज करके आप लोग कैलकुलेट करें। तो ये हमारे पास मिलने वाला है, हमें दिया 1.05 इंटू 8 5 40 इंटू 965 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 108 डिवाइडेड बाई 3। तो 125.09 सेकेंड आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा हमारा, इसमें सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा बेटा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, इस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट्स विद ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। व्हाट इज़ द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड। तो मैं आपको हिंट बता रहा हूँ, बाकी आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिएगा बेटा। ये कह जा रहा है कोई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसका इलेक्ट्रोलाइज हमने कराया, इलेक्ट्रोलाइसिस और कॉपर डिपॉजिट हुआ। नाउ व्हाट मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट, इसके लिए करंट कितना पास कराया बेटा 1.5 एम्पियर। ठीक बेटा, 1.5 एम्पियर करंट पास कराया है, कितने टाइम के लिए बेटा 10 मिनट्स के लिए। इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, जाएगा 10 इंटू 60 और ये कितना जाएगा 600 सेकेंड बेटा। क्लियर। और व्हाट इज़ द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर भी लेना पड़ेगा आपको। अब वो आपको पता है कॉपर का एटॉमिक मास होता है बेटा 63.5 एंड डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन कैटायन। तो कॉपर पे कितना चार्ज आएगा बेटा 2 पॉजिटिव, 2 से डिवाइड कर देंगे, हमें मिल गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो फॉर्मूला लगाएंगे, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई 96500 इंटू करंट आई इंटू टी। तो क्या हो जाएगा बेटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कितना बेटा, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन कॉपर सल्फेट में कॉपर के ऊपर चार्ज 2 इंटू 96500 इंटू आई कितना बेटा 1.5 एंड टाइम टी हमने सेकंड में लिया है 10 इंटू 60। तो ये आप कैंसिल कर दें और इसको फिर सोल्व कर लें, 63.5 इंटू 1.5 इंटू 6, बल्कि ये 2 3 जा 6 हो जाएगा ऊपर, 2 3 जा 6। तो ये कितना आ जाएगा बेटा हम लोगों के पास, ये ओवरऑल आ जाएगा 63.5 इंटू 1.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 965। तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर दें। इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये जो मिलने वाला है बेटा, ये आपको मिलेगा 0.296 ग्राम। सॉल्व करने के बाद ये कितना मिलेगा बेटा 0.296 ग्राम। इसको वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें बेटा, 63.5 इंटू 1.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 965, तो ये मिलेगा 0.296 ग्राम। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम,
ये NCERT इंटेक्स प्रॉब्लम है। इफ़ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू ए मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर्स देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है। तो देखो बेटा, अगर हमें चार्ज पता चल जाए तो हमारा एक फॉर्मूला होता है चार्ज इज इक्वल टू N इंटू ई। ठीक, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है बेटा, चार्ज इज इक्वल टू N इंटू ई। ठीक, और ये फॉर्मूला आप अंडरलाइन कर लें, अपनी नोटबुक में लिख लें, चार्ज इज इक्वल टू Q इंटू ई। अब यहाँ पर Q तो बेटा हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज। Q क्या है यहाँ पे हमारा, अमाउंट ऑफ चार्ज। N यहाँ पे हमारे पास है बेटा, N इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड E जो है हमारा बेटा, ये है हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक बेटा, और एक फॉर्मूला हमारे पास और होता है, Q इज़ इक्वल टू I इंटू टी। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना आ जाएगा बेटा, अमाउंट ऑफ चार्ज I इंटू टी। आई कितना है बेटा हमारे पास 0.5 एम्पियर, टाइम कितना है 2 आवर्स है, तो 2 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करो 60, फिर इसको सेकंड में कन्वर्ट करो इंटू 60। ठीक बेटा, और Q इज इक्वल टू आई टी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, N इंटू ई। ठीक है, तो यहाँ से N कितना आ जाएगा बेटा, N इज इक्वल टू चार्ज 0.5 इंटू 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बात आई समझ बेटा, हमें क्या निकालना है, N निकालना है। तो N किसके इक्वल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, यहाँ से देखो N किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, N इज इक्वल टू, चाहे तो आप ये याद देंगे Q अपॉन ई, और Q क्या है हमारा I इंटू टी अपॉन ई। डायरेक्ट चार्ज दिया है तो चार्ज का वैल्यू रखो, अदरवाइज इसको आपको करंट और टाइम दिया होगा, यहाँ से हम वैल्यूज़ को रख के N वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और N वैल्यू यहाँ से आपका सोल्व करना है इसको, ये तो 10⁻⁻19 तो ऊपर पावर में चला जाएगा। देखो 0.5 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1.6, 10⁻19 ऊपर जाएगा, प्लस में 10⁻19, और ऊपर ऑलरेडी 2 हमारी पावर हैं 10 इंटू 10, तो टोटल पावर कितना हो जाएगा 19। यहाँ पे पावर निकालोगे 10⁻19 10⁻21, तो ये हो गया बेटा। ठीक है, और 0.5 हटाओ, ठीक है, ये नीचे 10 में जाएगा, और एक 10 से एक 10 कैंसिल, तो ये हमारा कितना बचेगा, पावर 20 बचेगा। अब मैग्नीट्यूड सॉल्व करें, कितना आएगा बेटा हमारे पास, मैग्नीट्यूड आएगा हमारा 5 इंटू 2 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 1.6, तो ये हमारा 1.6 है बेटा। ठीक है, और ये हमारे पास आया 225, और एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लोगे हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन हमारे बेटा फ्लो करेंगे। ठीक है, 2.25 साइंटिफिक नोटेशन में इतना आ जाएगा बेटा ये वैल्यू। नेक्स्ट देखो बेटा, इस सॉल्यूशन ऑफ NCERT प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज प्रॉब्लम 3.15। इसको चाहे तो आप इसको सॉल्व करें और इसका आंसर दे मुझे कमेंट बॉक्स में कि इसमें कितना आंसर बनेगा आप लोगों का। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आसान है, इतना वो नहीं है बेटा आपका। ठीक बेटा, तो निकल नाइट्रेट दिया हुआ, निकल डाई नाइट्रेट, तो देखो NiNO3 होल ट्वाइस है। जब आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, Ni2 पॉजिटिव प्लस 2NO3 माइनस। तो निकल पे कैसा चार्ज है, 2 पॉजिटिव, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ निकल कितना आ जाएगा बेटा, इक्विवेलेंट ऑफ निकल इज एटॉमिक वेट ऑफ निकल, एटॉमिक वेट ऑफ निकल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और निकल का इसमें इक्विवेलेंट वेट दिया नहीं है बेटा, निकल का इक्विवेलेंट वेट नहीं दिया हुआ है। निकल का इक्विवेलेंट वेट मैं बताऊं, ये होता है 58.7 बेटा। निकल का इक्विवेलेंट वेट कितना, 58.7 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से क्या मिल गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ निकल, और वेट ऑफ निकल कितना डिपॉजिट हुआ ये हमें निकालना है, मास ऑफ निकल डिपॉजिट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ निकल कितना बेटा, 58.7 बाई 2, और 96500 इंटू आई कितना बेटा
5 एम्पियर इंटू टी, और टाइम कितना 20 मिनट्स है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 60 से मल्टीप्लाई कर लो। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, वो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। इसको प्रॉपरली सॉल्व करें, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास हो जाएगा 58.7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 965। तो इसको प्रॉपरली सोल्व कर दें, चाहे आप 5 से फिर नीचे वाले डिजिट्स कैंसिल कर दें, ये हमारे पास मिलेगा बेटा हमें 1.825 ग्राम निकल हमें मिलेगा, ठीक है। ये हमें मिलेगा बेटा आंसर। और वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व कीजिएगा खुद से। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे बेटा फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है?